नैन्सी पेलोसी के दौरे को तमाशा बताया और कहा कि हर एक पैन नजर उनकी टिकी हुई है अमेरिका के हर गतिविधि पर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान आया, जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा। कहीं ना कहीं ये बयान अमेरिका के लिए, जो नुकसान पहुंचाएगा उसे सजा मिलेगी। ये बयान उस वक्त आया है चीन का जब नैन्सी ताइवान के दौरे पर हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका हर स्थिति में ताइवान के साथ खड़ा है, आर्थिक तरीके से या फिर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो ताइवान के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा रहेगा। और अब चीन ने यह बयान दिया है और नैन्सी के इस दौरे को तमाशा बता दिया है। एक तरह से बौखलाहट अनूप और निधि, हम यहाँ पर देखें तो चीन के इस बयान से साफ तौर पर जो बौखलाहट उसकी है वो यहाँ पर नजर आती है कि किस तरह से, क्योंकि उसकी ओर से तमाम धमकियां निधि दी गई, लेकिन वो धमकियां चूंकि नहीं चली। और फिर उसके बाद कल हमने टैंक्स देखे किस तरह से सड़कों पर नजर आ रहे थे, उस बॉर्डर पर नजर आ रहे थे। ना केवल इतना, रॉकेट लॉन्चर्स आप देखिए, जो उसके तमाम फाइटर जेट्स है वो बिल्कुल आप देखिए कि जो मेडन उसकी बिल्कुल बॉर्डर है वहां से वो वापस लौट रहे थे। लेकिन ये तमाम चीजें धता बता दी अमेरिका ने। बिल्कुल, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट गौरव आर्या जी भी जुड़े हैं। सबसे पहले के सिन्हा जी, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे कंसल्टिंग एडिटर गौरव आर्या भी, मेजर गौरव आर्या भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले के सिन्हा साहब आपके पास आऊंगी। इस पूरे मसले पर चीन लगातार धमकियों पे धमकियां दे रहा है, चीन चिढ़ा हुआ है और बौखलाहट में आक्रामक तेवर अपनाने की धमकियां दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ धमकियां हैं। आपको लगता है चीन एस्केलेट करेगा, जंग के हालात बनेंगे? सिन्हा साहब। देखिए, मेरा मानना है, मेरा आकलन है, चीन उसकी हेडलाइन अब क्रॉस नहीं कर सकता, ना तो कैपेसिटी है ना तो उसकी इच्छा शक्ति है। हाँ, वो प्रॉक्सी से चीजों को करना चाहता है इंडो पैसिफिक में, और वो उसकी एक तरीका है। और उसके इस बरजस की लड़ाई में वो बरजस की लड़ाई लड़ना चाहता है, और उसमें जो भी पीछे हट जाता है तो वो एक दो कदम आगे बढ़ जाएगा। थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है सिन्हा साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। गौरव आर्या के पास चलते हैं। गौरव आर्या जी, आपको ऐसा लग रहा है कि युद्ध के मुहाने पर चीन और ताइवान खड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि चीन ऐसी कोशिश करेगा, ऐसी हिमाकत करेगा, या फिर सिर्फ दिखावा, गिदड़ भभकी चल रही है अभी? कि चीन के रॉकेट लॉन्चर्स हैं और ये टैंक्स हैं, ये जितने भी खिलौने चीन दिखा रहा है टीवी पे, कभी चले नहीं है ये खिलौने, ठीक है ना। ये सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं है, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा छलावा है, और चीन में इतना दम नहीं है कि चीन कुछ कर दे। चीन की आदत है, पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेस कर देता है मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान में जाती हैं तो इसके नतीजे बहुत खराब होंगे और अमेरिका को भुगतना पड़े, ये माफ कीजिएगा, अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे इसके नतीजे, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी कि चीन आपको ये तासुर देगा, चीन आपको ये जताएगा कि बस तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, किसी भी वक्त होने वाला है। अब नैन्सी पेलोसी आ गई, अब आपको क्या करना है आप ये बताइए ना। चीन अब क्या करेगा? ये कुछ नहीं कर रहा। ये जो टेलीविजन पे आप दिखा रहे हैं, ये सब खिलौने ना चीन के, ये कभी नहीं चले लड़ाई में, ये कभी नहीं चले लड़ाई में, और जो इन खिलौनों को चला रहे हैं उन्होंने कभी इनके साथ खेला भी नहीं है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। चीन, हाँ, चीन प्रेशराइज करेगा, चीन इकोनॉमिक वॉरफेयर करेगा। चीन जब आया था डोकलाम में लड़ने थोड़ा ना आया था, जब चीन गलवान में आया था लड़ने थोड़ा ना आया था। चीन धमकाने के लिए आया था। जब चीन को यह पता लगा कि भारतीय सेना नहीं धमकी तो चुपचाप वहीं पे खड़ा है सर्दी में 1-1.5 साल से। तो यही करा है ताइवान ने, बहुत एक हिम्मत का मुजाहरा दिखाया, बहुत बढ़िया चीज करी, और नैन्सी पेलोसी ने भी बहुत अच्छा काम करा। वो गई वहां पे उन्होंने पूरा कहते हैं कि वहां पे नाइट का पूरा एक स्टे था उनका प्रॉपर, और फिर अगले दिन उनको वापस आना था। तो मुझे नहीं पता वो वापस आई कि नहीं आई, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि शी जिनपिंग की बेइज्जती हो गई है, शी जिनपिंग की घंघोर बेइज्जती हो गई है, क्योंकि ये जितना बातें कर रहे थे, अगर ये अटैक नहीं करते या अगर ये फायरिंग नहीं करते या मिसाइल नहीं छोड़ते, ये ठीक है ताइवान के एयर स्पेस में 20 जहाज भेज दिए, कौन सी नई बात है? ये तो डे 1 से भेज रहे हैं, आज से थोड़ा ना भेज रहे हैं, कई सालों से भेज रहे हैं। जापान के जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर हवाई जहाज भेजना, ये तो पुरानी आदत है चीन की। भाई उन हवाई जहाजों का क्या है? वो उबर या ये ओला टैक्सी दौड़ना है जिसको एक पायलट को यहां से वहां ले गए। आप फायर करो ना, आप में हिम्मत है तो आप करके दिखाओ कुछ। फायर, आप लोग मारिए, जो सेना का काम है वो करिए, फिर हम देखते हैं चीन में कितना दम है। ये गीदड़ धपकियां हैं, मुझे नहीं लगता चीन कुछ करने वाला है। ठीक है, तो मेजर गौरव का ये कहना है कि नहीं लगता है कि चीन कुछ करने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकी है। मेजर जनरल के सिन्हा, उम्मीद करती हूं कि अब आपका ऑडियो ठीक हो गया होगा। तो क्या वो यूरोप जैसी स्थिति हमने जो देखी थी वो यहां पर नहीं होगी, जिस तरह से मेजर गौरव यहां पर कह रहे हैं? वो स्थिति नहीं बनती नजर आ रही यहां पर?
गौरव से पूरा सहमत हूँ। देखिए, चीन के पास में एक प्रॉक्सी से वो एक हेजमोनिक तरीके से चीजों को करना चाहता है और चीन बार बार एक्सपोज हो रहा है और नैन्सी पेलोसी का बहुत अच्छा चीज है। और अमेरिका में भले ही दिखाया गया हो कि जो बाइडेन और चीफ स्टाफ कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, समय सही नहीं है, मगर उन्होंने पुश किया है इसको। और नैन्सी पेलोसी 82 इयर्स ओल्ड जो तिएननमेन स्क्वायर में 1989 में गई थी, मैं उनको बहुत बड़ा अच्छा मानता हूं कि उनके पास इतना दमखम है कि वो जा रही है, अब गई हैं और चीजों को कर रही हैं। देखिए, अमेरिका एक गेम खेल रहा है, चाइना एक गेम खेल रहा है और अमेरिका का ये है कि 21st सेंचुरी के अंदर में हम किस तरह बाई प्रॉक्सी भी एक सुपर पावर बने रहें एंड यूनिपोलैरिटी पे जाए। चाइना चाहता है हम उसको ढकेल के आगे निकल जाए। भारत और पूरे विश्व के अंदर मल्टीपोलैरिटी का जमाना है, मल्टीपॉलिटी है। जब डोकलाम हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने कहा था चाइना को कि आइए साथ मिलके चलते हैं, 21st सेंचुरी हमारा है, एशिया का है, हम निकलते हैं। चाइना ये कॉम्पिटिट करने के लिए तैयार नहीं। और किस तरह से वो एक बाई प्रॉक्सी, और ठीक कह रहे हैं गौरव यार, ये चीजें आप बना करके आंकड़े दिखा के बाई प्रॉक्सी आप आगे नहीं निकल सकते। तजुर्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, कर गुजरने की चीजें चाहिए। आपने 62 की लड़ाई में केवल एक ही लड़ाई लड़ी है ना, आप छोड़ दीजिए वियतनाम के साथ, वो तो नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पर लीडरशिप की प्रॉब्लम थी उस समय, आपने किसी चीज को यूज नहीं किया, एयरफोर्स को यूज नहीं किया। उस समय हम करते तो चाइना के मेरे ख्याल से एमर्ज आउट भी नहीं होता। उसके बाद अमेरिका ही है जो कि चाइना को ऊपर लेकर आया है और वो जानबूझकर आया है। इनके आगे वाले समय में 21st सेंचुरी किसी तरह भी एशिया का ना हो, तो चाइना को समझना चाहिए वो हमारा नेबर है, मगर आप इस प्रॉक्सी से नहीं निकल सकते आगे, ना आपको निकलने दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा इस स्थिति का योगदान रहेगा तो भारत का। हमने किया ना गलवान में, तो हमने पहली बार किया ना, हमारे वो निहत्थे सैनिक किस तरह से इनको वो दिखाई, पूरा विश्व आज उसके देख रहा है और हमें भी समझने की जरूरत है इसकी। हमें निश्चित रूप से हमें भी इसको समझने की जरूरत है, लेकिन कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम और जानकारियां यहां पर आपको देते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से अब अगले महीने होने वाला जो युद्धाभ्यास दरअसल है, मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप यहां पर देख रहे हैं, ये ताइवान दरअसल, और किस तरह से ताइवान की ये जो समुद्री सीमा आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगस्त 2022 यानी कि अगले महीने दरअसल जो एक्सरसाइज है, जो युद्धाभ्यास दरअसल है, वो यहां पर शुरू करने वाला है चीन। जी हां, और ये जो काले रंग की आप यहां पर पूरी वो देख रहे हैं, ये दरअसल 1996 में मार्च में जो एक्सरसाइज की गई थी दरअसल, वो हम आपको दिखा रखे हैं। तो ये जो एरिया दरअसल आप यहां पर देख रखे हैं, लाल रंग का जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो अतिक्रमण को दर्शा रहा है। चीन जिसकी विस्तारवाद नीति की लगातार यहां पर बात करते हैं और कल दरअसल उसी को धता बताते हुए और उसी पर दरअसल एक अटैक करते हुए जो हम यहां पर देख रहे हैं कि अमेरिका को बार बार धमकी दी गई, लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंचती है। तो इस मैप के जरिए दरअसल हम वो अतिक्रमण जो है, वो सीमा जो है, वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये पूरा यहां पर आप देखिए, ये दरअसल ताइवान की जो समुद्री सीमा है, वो हम आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे थे और साथ ही साथ अगले महीने होने वाला जो युद्धाभ्यास है, लाल रंग का डिजाइन, वो आपको बता रहा है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं हिमानी, आप ये जो मिलिट्री ड्रिल दिखाने की कोशिश हो रही है, हमारे साथ मेजर गौरव आर्य लगातार बने हुए हैं। मेजर, आपको लगता है कि ये जो कॉम्बैट रेडी फॉर्म दिखाया जा रहा है चीन की तरफ से कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी मिलिट्री तैयार है, हमारी इतनी ताकत है, हम इतना जानते हैं, हम हमारा पलड़ा भारी है ताइवान पर भी, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में अमेरिका ने बता दिया है कि आप हमारे सामने हैं और हम आपसे डरते नहीं हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस दिखाने की कोशिश कर रहा है चीन, ये महज दिखावा है। जो मैंने पहले भी कहा था कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं, यानी सिर्फ वो गरज रहा है, बरसेगा नहीं, युद्ध नहीं करेगा। देखिए, मैं आपको 3-4 पॉइंट बताता हूं। जब भी भारत से, क्योंकि अरुणाचल भी हमारा एरिया है, लद्दाख भी हमारा एरिया है, जब भी कोई अरुणाचल प्रदेश जाता है, कोई भी वीआईपी या कोई भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी, तो बड़ा चाइना से कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक चीन ने कुछ नहीं करा, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी कोई लद्दाख जाता है, अभी जब दलाई लामा चलेगा, ये नहीं होगा, यू नो हाउ चाइना थ्रेटन्स कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक कख नहीं करा चाइना ने, ठीक है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स। एक दो चीजें हम समझ लें। पहली चीज, चीन बोलता है, करता नहीं है। जहां तक देखिए, ताइवान अकेला नहीं है इसमें, चीन अकेला हो सकता है। चाइना एक कंट्री, आप ये मत सोचिए कि ताइवान एक कंट्री है।
ताइवान एक कंट्री नहीं है, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, उसके पीछे 10 लोग और खड़े हैं। ताइवान इज एट द वैनगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का सबसे आगे जो खड़ा हुआ सिपाही है वो इस वक्त ताइवान है, और नैन्सी पेलोसी यही आश्वासन देने वहां पे गई होंगी और यही बोला भी होगा, जो मीडिया में शायद इतना उभर के नहीं आया है कि आप चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आपको क्या लगता है ये जो क्वाड है, ये क्वाड क्यों बना है? ये जो ऑकस बना है, ये ऑकस क्यों बना है? जो भारत ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी लॉन्च करा है भारत ने, वो किस लिए करा है? ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना करा है भारत ने। लेट्स बी ऑनेस्ट, सच बोलना चाहिए हम लोगों को, और सच यही है। जो 6 इन्फेंट्री डिविजन मूव कर रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर से चाइना बॉर्डर, वो काहे के लिए कर रहे हैं भारत ने? सबको पता है प्राइमरी थ्रेट चाइना है, और इनको भी एक बात ये पता है कि अगर ये ताइवान, देखिए एयर स्पेस वायलेशन एक अलग चीज है, जो आपका मैरिटाइम बॉर्डर्स है उसका वायलेशन एक अलग चीज है। ये आज से नहीं, चाइना 10 साल से करता चला आ रहा है। लेकिन अगर वो मेनलैंड ताइवान पे अटैक करता है तो इसके अंजाम चीन के लिए बुरे होंगे। आखिरी चीज एक बोलना चाहता हूं, चाइना को भी पता है कि उसके सारे के सारे पैसे अमेरिका से आते हैं जी। चाइना की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है, वो यूरोप पे डिपेंडेंट है, और वो इंडिया पे डिपेंडेंट है, कुछ लेसर एक्सटेंट पे ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंट है। ये इन मुल्कों पे क्यों? क्योंकि चाइना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से तो पैसा कमाता है। भाई आपका एप्पल आईफोन अगर चाइना में बनता है तो एप्पल ब्रांड किसका है? अमेरिका ना, अमेरिका पैसे देता है तब तो आके चाइना बनाता है, वरना चाइना का मोबाइल फोन ब्रांड तो उस लेवल का है नहीं। चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। मैं आपको बोलता हूं, आप 3 एंकर हैं वहां पे, आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल के ब्रांड का नाम बता दीजिए, आपको नहीं पता होगा। तो ये सब चाइना की गीदड़ बकरियां हैं। जिस दिन अमेरिका ने नल बंद कर दिया, ये जमीन पे आ जाएंगे, और ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। अगर करेंगे तो चाइना के लिए अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि चाइना ने लड़ाई नहीं लड़ी पिछले 50 साल से। 1979 में एक बार लड़ी थी वियतनाम से, बहुत जूते पड़े थे चीन को, बहुत मार पड़ी थी चीन को। लेकिन अमेरिका तो लड़ता ही चला आ रहा है, अमेरिका तो रुकता नहीं है, और चाइना लड़ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही स्थिति दिख रही है। मैं कर्नल टीपी त्यागी के पास जाऊंगा, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। कर्नल साहब, क्या आपको लगता है कि जो 13 देश अभी मानते हैं कि ताइवान देश है, बाकी देश मानते नहीं है कि ताइवान को अलग देश मानते हैं, इसका फायदा ताइवान को मिलेगा? जो मौजूदा स्थिति है, अभी अमेरिका साथ आ गया, ग्वाटेमाला साथ आ गया, ऐसे और भी देश सामने आएंगे और इसका सीधा फायदा ताइवान को मिलेगा, और शायद ताइवान को अलग देश का एक दर्जा भी मिल सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगर और देश साथ में नहीं आते तो क्या ताइवान देश नहीं रहेगा? क्या तालिबान को और देशों का मान्यता मिल गई है क्या? और क्या अफगानिस्तान देश नहीं है? तो ये कहना कि और देश मान्यता देंगे तो हम देश माने जाएंगे, अरे मैं कहता हूँ अमेरिका साथ दे या ना दे, उसके बावजूद चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा इतनी आसानी से नहीं कर सकता। उसका एक कारण यह है, फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूं कि एक बड़े देश की रक्षा करना मुश्किल है और एक छोटे देश की रक्षा करना आसान है। अब ये जो एक छोटा देश है ताइवान, ये ज्योग्राफिकली एडवांटेज में है, यानी कि इसके जो शोर है वो शैलो नहीं है, डीप है। लाख कोशिश कर ले चाइना अपने एम्फीबियस शिप को लाके लैंडिंग कराने की, एक तो लैंडिंग के पॉइंट्स बहुत कम है, और जहां कम है वहां इतना ब्रोकन और हिली एरिया है जो हाईली फोर्टिफाइड है। हर 100-150 मीटर के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। ले आए वो 10 एयरक्राफ्ट, 2 कैजुअलिटीज होंगी। देखिए, किया तो सब कुछ जा सकता है, लेकिन जो कैजुअलिटीज होंगी PLA की वो इतनी ज्यादा होंगी कि उसे चाइना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो कॉमर्शियल है, जो सिर्फ इकोनॉमी में यकीन करते हैं, वो देश लड़ते नहीं है। चाइना ईरान नहीं है, चाइना अजरबैजान या आर्मेनिया नहीं है, ये लड़ने वाले देश नहीं है। ये तो सिर्फ एक मैसेजिंग करते हैं। अगर इन्हें कुछ करना होता तो क्या ये सच नहीं है कि इन्होंने ये कहा था कि अगर नैन्सी आएगी तो हम उसके प्लेन को मार गिराएंगे। द वर्ड्स टू दिस इफेक्ट। कहाँ मेरा मार गिराया इन्होंने वो। और बिल्कुल मेजर गौरव आर्या ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा कोई आदमी जाता है अरुणाचल में तो बोलते हैं नहीं वो नहीं जाने देंगे। दलाई लामा कुछ कहता है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर दलाई लामा को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं तो उसके ऊपर भी उसको तकलीफ हो जाती है। तो वो उसका ये कहना या उसकी ये तकलीफ या उसकी धमकियां, इनके ऊपर मैं समझता हूँ यकीन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चाइना को तो छोड़ दीजिए। अब एक सेकंड के ये सोचिए, नैन्सी ने जो किया वो बहुत बढ़िया किया, वो आ गई यहाँ पे और एक सबक सिखा दिया। लेकिन क्या अमेरिका को ये ना समझा जाए कि वो पहले प्रॉब्लम खड़ी करता है फिर उसे सॉल्व करने में लगा रहता है? पहली बात तो
पहली बात तो ये कि चाइना को खड़ा ही उसने किया था। अगर प्रेसिडेंट निक्सन ने पूरे दुनिया का व्यापार उसके लिए न खोला होता तो आज चाइना ये ना होता। अब दूसरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमेशा पहले वो इस तरह से क्रिएट करता है प्रॉब्लम और फिर देखिए भाग भी किस तरीके से जाता है, पुराना रिकॉर्ड अगर हम देखें, और अचानक से एशिया में एक्टिव होने का क्या मतलब है। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा जी, जिस तरह से मेजर गौरव आर्य ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठाया और साथ ही साथ कर्नल टीपी त्यागी जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि इतना आसान भी नहीं होगा, और मेजर गौरव जो कह रहे थे कि इकोनॉमिकली किस तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि वो जो सिलिकॉन शील्ड उसकी है वो दरअसल ब्रह्मास्त्र माना जाता है ताइवान का, और ये दरअसल उसकी टेक पावर है, तो इतना आसान वाकई में नहीं होगा। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। जब आप जो सिलिकॉन शील्ड की बात, इसके अलावा जो उसकी सामरिक है, उसका भौगोलिक जो प्रपेक्ष में आप देखेंगी, जो ताइवान को देखिए, वो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में बैठा हुआ है, और उसके अलावा उसके अंदर में जो सबसे बड़ी उसकी वो एक पोर्कुपाइन जानवर होता है, जो कोई उसको छेड़ने आता है तो उसके चारों तरफ से उसके वो तीर वाले पंख निकल के मारते हैं। तो ताइवान को मिलिटरली लेना वो चाइना को भी पता है इम्पॉसिबल है। दूसरी बात है, वो एक प्रॉक्सी से, बाई प्रॉक्सी वो करना चाहता है, जैसे उसने हांगकांग में किया, मकाऊ में किया, वो चाहता है, और वहां पर यदि उसको मिल जाए लेवरेज, किसी तरह भी आप खुद बैठेंगे तो कर जाएंगे। आज देखिए, अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। अमेरिका का जो गेम रहता है वो 19th सेंचुरी में वॉज द सेंचुरी ऑफ यूरोप, वो 20th सेंचुरी वॉज द और वो 20th सेंचुरी कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, उसके बाद इट वॉज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बाई रशियन। बट रशिया के जो कंट्रीब्यूशन, जब आप एब्सोल्युटली वहां बैटल ऑफ बर्लिन चल रहा था, सब चीज खत्म हो गया, तो उसने 2 एटम बम गिरा दिए जापान के ऊपर में, और इमर्ज आउट हो गया वो। सिन्हा साहब, यहां पर अमेरिका अगर डबल गेम खेल रहा है तो एक गेम मनमानी का, दादागिरी का, वो चीन भी खेल रहा है, और यही मेजर गौरव आर्य इस वक्त कुछ देर पहले कह रहे थे। मेजर, लेकिन मैं आपसे मेजर गौरव, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब जैसे चाइना अगर एक्सपोज हो गया है कि वो अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, अपने फाइटर जेट्स को तैयार किया हुआ है, ऐसे में जो दुनिया के देश हैं कौन किसके साथ है, अब वो भी एक्सपोज हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा जो बार बार साइबर अटैक की धमकी दी जा रही है ताइवान पर, उसमें कितनी हकीकत है, मतलब कितना डेप्थ है? चाइना अगर इस तरह की धमकियां दे रहा है तो उसमें क्या वो आगे बढ़ेगा, इस तरह एस्केलेट करेगा साइबर अटैक जैसे हमलों पर? जी देखिए, साइबर अटैक क्या होता है? आप किसी का कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करते हैं ना, तो साइबर अटैक तो करता आ रहा है चाइना। कौन सी नई बात है? इंडिया के ऊपर भी करा था चाइना ने, ताइवान के ऊपर भी कर देगा। वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक सॉल्यूशंस। क्या चाइना मिसाइल छोड़ेगा? क्या चाइना के फाइटर जेट्स ताइवान में जाके उनके स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉम्ब करेंगे? क्या आर्टिलरी गन्स आएंगी? क्या चाइनीज स्पेशल फोर्सेस ताइवानीज मेनलैंड पे उतरेंगी और वहां पे लड़ेंगे? हम इसकी बात कर रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब चीज है ना कि हम साइबर अटैक कर देंगे। तो साइबर अटैक के लिए कौन सा परमिशन छोड़ना चाहिए आपको? नॉर्थ कोरिया करता रहता साइबर अटैक, अमेरिका के ऊपर करा है नॉर्थ कोरिया ने साइबर अटैक, तो क्या हो गया? ईरान करता है साइबर अटैक, रशिया करता है साइबर अटैक, चाइना करता है साइबर अटैक, पाकिस्तान करता है साइबर अटैक, तो क्या हो गया उससे? साइबर अटैक इज नथिंग। साइबर अटैक, अगर आपके पास 10-15 अच्छे लड़के हों, उनके पास अच्छे सर्वर्स हो और हार्डवेयर हो, तो टीनेजर्स को बैठा के कमरे में आप साइबर अटैक करवा दें पाकिस्तान और चीन के ऊपर। हाउ डज इट मैटर? वो तो टैलेंट की बात है। वी आर टॉकिंग, जब कहता है कि द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी सीवियर, जब ये चीन कहता है कि इसके नतायज बहुत खौफनाक होंगे, बहुत खतरनाक होंगे अगर नैन्सी पेलोसी का जहाज उतरा, तो हम ये जानना चाहते हैं खौफनाक और खतरनाक से क्या मतलब है? आप मेरा ट्विटर हैक कर देंगे, क्या आप उसको खौफनाक कहते हैं? अरे भाई, आप मेरे घर के अंदर घुसेंगे, मुझसे लड़ेंगे, मैं उसको खौफनाक मानता हूं। आप अगर देखिए, सुनिए बात, ये किसी के अंदर डर बैठाना, आज तक कोई मुल्क साइबर अटैक से डरा नहीं है। सचेत जरूर हो जाता है, डरता कोई नहीं है। डरता तो मौत से है। तो बात यह है कि क्या ताइवानीज मेनलैंड पे चाइना इन्वेड कर सकता है? क्या चाइना की सलाहियत है? क्या चाइना ऐसी हिम्मत करेगा कि ताइवानीज, क्या चाइना वो करेगा जो रशिया ने यूक्रेन के साथ करा है? साफ सीधी बात है, वो चाइना नहीं करेगा जो यूक्रेन के साथ रशिया ने करा है, क्योंकि ना चाइना के पास तेल है, ठीक है, ना चाइना के पास वो नेचुरल रिसोर्सेज जो रशिया के पास है, और चाइना की जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा दुनिया के अंदर घुसी हुई है, उसका सप्लाई चेन रेजिलियंस इतना तगड़ा नहीं है, क्योंकि हर चीज उसकी दुनिया पे डिपेंडेंट है और दुनिया की चीन पे डिपेंडेंट है। रशिया के साथ वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है। रशिया से लोगों को तेल चाहिए, बाकी रशिया के साथ इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। चाइना बर्बाद हो जाएगा अगर चाइना लड़ाई लड़ेगा, इसलिए चाइना धमकी देगा, हम साइबर अटैक कर देंगे,
हम आपके ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे, देख लेना अगर तुमने ये करा। ये सब चाइना करता रहेगा, हैक करता रहेगा आपके वेबसाइट सर्वर्स। लेकिन क्या चाइना अपनी फौज ताइवान के अंदर डालेगा? क्या चाइनीज नेवी ताइवानीज नेवी के जहाजों को डुबाएगी? क्या चाइनीज एयरफोर्स ताइवान के अंदर जाके बॉम्ब करेगी? ये बात मैं जानना चाह रहा हूं। क्या उसकी आर्मी नेवी और एयरफोर्स जंग छेड़ेगी, पीएलए जंग छेड़ेगी? हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। साइबर अटैक ये सब बेकार की बातें, दे हैव नो, ये ठीक है साइबर अटैक आपने कर दिया, 3 दिन के बाद दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। क्या ताइवान के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कमजोर मान रहे हैं क्या इतना ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल गौरव आर्या, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि जो साइबर अटैक है वो तो कल भी हुआ था नैन्सी पेलोसी के आने से पहले। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर ये यूनाइटेड डेली न्यूज अखबार के हवाले से